हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। बताओ कैसे हो? एकदम टाइम से हैं। सुभाष, अर्जुन, अनुज, अमित, सूर्या। देखो आपको साउंड आ रही है मेरी। आनंद आ गया है, हंसते हुए हमारा आनंद। यशदेव, वीरेंद्र, चंदन। हाँ भाई। सुधीर, ज्योति, रीटा, सभी लोग यहीं पे हैं। हाँ, अच्छा, हम भी हैं। चलो, शीट अपलोड हो गई है भाई। शीट्स हमने भेज दी थी, अगर अपलोड नहीं हुई है तो हो जाएंगी। टेंशन मत लो। ओके, ज्योमेट्री की देखो शीट अपलोड कर दी हमने सारी। देखो ये आ गई है अपनी शीट नंबर 11 शीट नंबर 12। सब कुछ अपलोड हो गया है। राइट एंगल की भी शीट अपलोड हो गई है, जिसमें 39 सवाल हैं। और आज वही सवाल हम करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 21 बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट एंगल ट्राइंगल को लेके हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। थोड़ा सा सौरभ, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये सीपीओ के पेपर में सवाल आया था। नमस्कार सचिन। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। एम और एन मिड पॉइंट है साइड ए बी और ए सी के। सी एम और बी एन एक दूसरे को डी पे काटते हैं। एंगल बी डी सी 90 है। तो आप बताइए, अगर बी सी की लंबाई 8 है, बी एन बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया इस तरीके से। राइट एंगल ट्राइंगल देखो ए बी सी ऐसे बना लेते हैं ना। कौन सा एंगल दिया है? सी दिया है 90, तो ऐसे कर लेते हैं। ए सी बी 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 हो गया। उसके बाद एम और एन मिड पॉइंट है ए बी का। एम मिड पॉइंट है ए बी का और एन मिड पॉइंट है ए सी का। अच्छा, तो एम इसका मिड पॉइंट हो गया और एन जो है इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। सी एम और बी एन एक दूसरे को डी पे काटते, तो हमने सी से एम को मिलाया, ये मीडियन हो गई। हमने बी से एन को मिलाया, ये मीडियन हो गई। ये डी पे काट रहे हैं, तो ये डी क्या हो गया? सेंट्रॉइड हो गया। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की मीडियन होगी तो सेंट्रॉइड हो गया। आपको दिया एंगल बीडीसी 90 डिग्री, तो ये तुम्हारा एंगल 90 डिग्री हो गया मेरे दोस्त, 90 डिग्री। आपसे आपको दिया अगर बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बीएन बताइए। बीसी की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है दोस्त, तो आप ये बीएन की लंबाई बताइए। करिए सवाल को, सवाल करिए। बड़ा ही सुंदर सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। बताइए, करने के तरीके बहुत सारे हैं। आया किसी का उत्तर? देखिए ये दोनों मीडियन है, सीएम और बीएन। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, एक दूसरे को डी पे काटे सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में के रेशियो माटेगा, मतलब ये रेशियो 2:1 होगा दोस्त। ये रेशियो 2:1 होगा। आपको बीएन बताना है ना। आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है बीसीएन, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखो, बीसीएन 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 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला है। अगर ये रेशियो 2:1 है, अगर ये रेशियो 2:1 है, तो इन साइड का रेशियो 1:√2 होगा। आप कहेंगे हाँ सर ये रेशियो 1:√2 होगा, ये हटा दे रहा हूं मैं। अरे यार इतनी बात तो आपको समझ आ गई है ना। सभी भाइयों को इतनी बात तो समझ आ गई दोस्त। अगर ये रेशियो 2:1 है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांट रहा है। अगर ये रेशियो 2:1 है तो ये रेशियो अंडर रूट आ जाएगा 1:√2। ये 1:√2 आ जाएगा 1:√2। ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो बीसीएन, अगर ये 1 है, ये √2 है, तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? बीएन की लंबाई √3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? √3। अगर √2 का मतलब 8 सेंटीमीटर है, कितने गुना है? 4√2 गुना है। तो √3 का मतलब भी 4√2 गुना, यानी कि कितना आ जाएगा? 4√6 सेंटीमीटर। और ये इस सवाल का आंसर था। इससे बढ़िया सॉल्यूशन इस सवाल का हो नहीं सकता। बहुत बेहतरीन है। ठीक है भाई, कर लेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर इस सवाल में आपसे सीएम पूछ लिया होता,
अगर आपसे इस सवाल में सीएम पूछ लेता तो बताइए क्या उत्तर आता? अगर सीएम की लंबाई पूछ लेता तो क्या उत्तर आता? विशाल रिपीट क्यों करना यार? सेंट्रॉइड जो है ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल की दोनों मीडियन है, डी मीडियन है, सेंट्रॉइड हो गया। ये 2:1 का रेशियो होगा, सुबह ही पढ़ाया था, 2:1 का रेशियो है, तो ये 1:√2 आएगा। √2 का मतलब 4√2, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त? ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? √3 हो जाएगा। √3 का मतलब 4√6। चलो, अगर आपसे सीएम की लंबाई पूछता तो सीएम कितना आता? सोच समझ के बताइए सभी मेरे भाई, सोच समझ के बताइएगा, तभी तो बात बनेगी। देखिए, अगर √2 का मतलब 4√2 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 4√2 सेंटीमीटर। अगर √2 यूनिट का मतलब 8 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट का मतलब 4√2, ये 4√2 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 4√2 सेंटीमीटर आ गया। बोले यार दोस्त समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? तो मतलब ये कहना चाहता हूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है जिसकी ये साइड 8 है, ये साइड कितनी आ गई? 8√2, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8√5। तो ये इसकी राइट एंगल की हाइपोटेनस की मीडियन कितने जाएगी? 4√5 सेंटीमीटर। तो भैया कभी कभी थोड़ा दिमाग भी चला लिया करो। उत्तर क्या आ जाएगा? 4√5। एक भी लौंडे का आंसर नहीं आया, बताओ यार तुम कैसे काम चलेगा? अरे ट्रिपलेट नहीं है यार, ये तुम कब कब बुद्धि लगाओगे? अपनी जो दिमाग भगवान ने दिया है उसको कौन से बुढ़ापे में जाकर यूज करने का प्लान है? अरे यार ये √2 का मतलब 8 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मतलब 4√2, ये 4√2, 4√2, 8√5 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 4√5 आ जाएगा। 4 सॉरी √3 आएगा, सॉरी √3 ठीक है, ठीक है, √3 आएगा। ये जो है तुम्हारा 4√2 है, सॉरी ये 8 है, ये तुम्हारा 8√2 आएगा, तो ये तुम्हारा आएगा 8√3। हाँ सॉरी भाई 8√3, ये 2 नहीं है, √2 है, 8√3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4√3, 4√3 आएगा, 4√3 आएगा, 4√3। तो सीएम की लंबाई पूछ लेगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 4√3 सेंटीमीटर, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले, तो ये एक सवाल हो गया, ये तो पेपर में पूछा गया, अब ये नया क्वेश्चन है लेकिन ये आसान है। इसको बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? आप इसको बताओ, इसका उत्तर क्या आएगा? बताओ। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो बी पे राइट एंगल है, हाइपोटेनस की मीडियन और साइड बीसी की मीडियन 90 पे काटती हैं, तो साइड का रेशियो पूछा है। तो सवाल को हटाओ, देखो सवाल इतना सा बनेगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल की कोई दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटें तो उसका साइड का रेशियो क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है 1:√2:√3, 1:√2:√3, बिल्कुल अभी निकाला था हमने। जैसे आप मुझे बताओ, पेपर में सवाल ऐसा नहीं आएगा जैसे मैंने लैंग्वेज लिखी है, लैंग्वेज ये आएगी कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे, तो दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पे काटे तो उसकी साइड का रेशियो क्या होगा? आप ये बताओ, क्या ये दोनों मीडियन कभी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट सकती हैं? क्या ये एंगल कभी भी 90 हो सकता है? ये एंगल कभी भी 90 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा, अगर आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और उसकी दो मीडियन 90 डिग्री पे काट रही हैं, मतलब एक तो हाइपोटेनस की मीडियन होनी चाहिए और दूसरी टांग की मीडियन होनी चाहिए, यही एंगल 90 डिग्री का पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? ये तुम्हारा ABC हो गया और ये तुम्हारा मिड पॉइंट ले लो M और N, और ये यहां काट रहे सेंट्रॉइड G पे। अरे बात समझ में आ गई दोस्तों, है कि नहीं? तो मतलब एक तो हाइपोटेनस की मीडियन लेनी पड़ेगी और एक कोई लेग की मीडियन लेनी पड़ेगी। अब ये सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो मारता है? 2:1 के रेशियो में। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल NBC की बात करूं, ये रेशियो 1:2 का है, तो ये क्या 1:√2 हो जाएगा क्या?
आप बोलेंगे हाँ सर ये अगर 1 है तो ये √2 हो जाएगा, लेकिन अगर ये bn 1 है तो ये भी 1 होगा, वो कि n तो मिड पॉइंट है। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? सभी को समझ में आ गया? अगर ये √2 है, ये 2 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 2 4 6 हो जाएगा, √6, यानी कि रेशियो कितना आएगा? √2:2:√6। तो पूरे रेशियो को हम √2 से डिवाइड करेंगे तो 1:√2:√3। तो यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:√2:√3। CDAB बराबर होगा, कहां CDAB बराबर है? कौन सा आकाश? यहां तक किसी को कोई परेशानी मेरे दोस्त, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? ठीक है, तो अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो मीडन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो 1:√2:√3 होगा। यह बात आपको स्वीकार करनी चाहिए। मैंने आपको दो बढ़िया बढ़िया सवाल कराए, आपके सामने मैं आगे ले चलता हूं। ये हो गया, ये बनाइएगा। नेक्स्ट सवाल। पता है मुझे दिनेश, ठीक है, ये तो बता दिया। ये बताइए 23 नंबर। सुबह वाला लेक्चर एक बार ढंग से देखो, और केवल थ्योरम देखनी नहीं होती, उनको समझना भी होता है। देखो ये तो बहुत सरल सवाल है यार, इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस BC है। AB और AC की लंबाई 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर है। तो मिनिमम पॉसिबल टाइम बताइए हाइपोटेनस पर पहुंचने के लिए A से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, स्मॉल में ही लिया है बेटा बलराम, है स्मॉल में ही लिया है यार। तुम कब समझोगे? तुम नहीं समझो कभी, कितना भी समझा लो कोई फायदा नहीं है। आप ये देखो, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, हालांकि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जिसका हाइपोटेनस BC है भी, और ए तुम्हारा राइट एंगल हो गया। ये साइड कितनी दी है इसकी? AB AC 15-20 दिया है, ये 15 किलोमीटर, ये AC 20 किलोमीटर, तो हाइपोटेनस BC 25 किलोमीटर हो जाएगा। ट्रिपलेट है। तो आपसे पूछा है बताओ पॉइंट A से हाइपोटेनस पर पहुंचने के लिए मिनिमम कितना टाइम लगेगा। तो टाइम तो मिनिमम तब लगेगा जब डिस्टेंस मिनिमम चले, और मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो पॉइंट ए से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? एल्टीट्यूड डालते हैं। तो आप ये जानिए कि क्या लंबाई हो जाएगी, बताओ क्या लंबाई हो जाएगी इसकी? 15 गुणा 20/25 किलोमीटर। ये तो डिस्टेंस आ गई। किस स्पीड से चलोगे? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इतना टाइम लगेगा ना, इतना टाइम लगेगा। 15 गुणा 20 300 से 10 कट जाएगा, 10/25 यानी कि 2/5 आवर। 2/5 आवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 24 मिनट। ठीक है ना? तो सवाल तो बहुत सरल है, सवाल में कुछ है नहीं। मिनट में पूछा है ना। आगे चलते ही बनाइएगा। चलो ये करो। देखिए आकृति में त्रिभुज PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों पे राइट एंगल है? मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, PQ 35, तो PQ 35 हो गया। ओके, PS 21, ये 21 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल की रेडियस बताइए क्या आ जाएगी? सेमी सर्कल की रेडियस बोलो। ये 90 डिग्री है। अगर ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 के सामने 35, 7 पंजे 35, 7 ते 21, तो ये कितना हो जाएगा? 7 चौक 28,
ये 28 हो जाएगा। अब बताइए, बोलो बोलो। क्या उत्तर है इस सवाल का? हाँ, ठीक है। देखो आप यहां पे चाहे थ्योरम भी लगा सकते हो, चाहे आप यहां पे सिमिलरिटी भी लगा सकते हो। छोटा और ये देखो, ये ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, इसकी कोई भी नहीं पता। ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90, ये कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो छोटा मोटा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। आपको सेमी सर्कल का डायमीटर पूछा है ना, क्या पूछा है, डायमीटर नहीं रेडियस पूछा है, तो ये तुम्हारा 2r हो गया ना। तो आप ये देखो, छोटू ट्रायंगल में 90 के सामने 2r है, मोटू ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में 90 के सामने 35 है, 35। देखो छोटू ट्रायंगल में थीटा के सामने 28 है, 28। तो यहां देखो इसमें थीटा के सामने 21 है, 21। तो कितना आ गया, 7 चौक 28 और 7 तिया 21 और 2 दूनी 4। तो आर कितना आ जाएगा, 70/3 सेंटीमीटर, 70/3। 23 होता तो 23.33, 23.33 विल बी द आंसर। बोलो कितना बढ़िया सवाल था, है? कर लोगे क्या? ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो सिमिलरिटी लगा के दुनिया भर की चीजें तो भी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बन जाएगा टी, सीकेंड पीकेंड से भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, है भाई। चलो तरीके इसको करने के बहुत सारे हैं। चलो ये वाला बताओ आप लोग, ये बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, सवाल नंबर 25 करिए। नहीं रोहन, उसका बिल्कुल यूज नहीं करना, प्रॉपर्टी लगा के भी होगा, बिल्कुल होगा, जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बताई थी सुबह। देखिए आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें एंगल एबीसी 90 है, साइड ए बी 12 है, बीसी 16 है। तो ए बी 12 हो गया और बीसी जो है आपका 16 हो गया। बीएम जो है परपेंडिकुलर है एसी पे, बीएन एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो बीएन है ये एंगल बाइसेक्टर है। तो आपसे पूछा है एमएन, अगर ये 12 है ये 16 है, तो हाइपोटेनस एसी कितना हो जाएगा 20। आपसे पूछा एमएन, तो दोस्त एमएन आएगा कैसे, एमएन आएगा कैसे? तो बच्चा बच्चा जानता है, अगर मैं इस सीएम में से एमसी में से एनसी घटा दूंगा, अगर मैं एमसी में से एनसी घटा दूंगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। आप बोलेंगे सर बिल्कुल आएगा, एमएन डायरेक्ट तो आएगा नहीं। तो सबसे पहले आप ये भूल जाओ, पहले आप हम फोकस करते हैं एमसी पे कि ये तो है ही नहीं, इसको भूल जाओ। आप ये देखिए 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, ये साइड का रेशो कितना है 12:16, 3:4, 3:4, 3:4। तो ये रेशो कितना हो जाएगा, क्या ये रेशो, इसको भी हटा देते हैं ना इनको, ये रेशो, अगर ये रेशो 3:4 है और ये 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालें तो कितना होगा 3 स्क्वायर रेशो 4 स्क्वायर, 9:16, 9:16 यही हो जाएगा ना, 9:16। बोलो। तो ये जो MC है ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 20 का 16/25 पार्ट बनेगी, 16/25, टोटल 25 है, 25 में से कितने सेगमेंट लेंगे 16 पार्ट, माइनस। यहां तक क्लियर दोस्त, सबको क्लियर? ये हुई ना बात शेरों वाली ना। अब आप लिसन केयरफुली, आदमी का नेचर लगाओ, जो काम का चीज है उतना ही देखो, बाकी को मत देखो। अब आप ये देखिए कि ये तुम्हारा ये जो लाइन है AN BN सॉरी, ये एंगल बाइसेक्टर है। आप जानते हैं एंगल बाइसेक्टर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर ये 12 ये 16 है तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो 3:4, दैट मीन दिस रेशियो शुड बी 3:4। तो एनसी कितना आ जाएगा, एनसी कितना आ जाएगा 20 का 4/7, 4/7। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? वेरी गुड।
320 और 80, तो 80 तो कॉमन आ गया, तो यहां से कितना बच गया तुम्हारा 4/25, और यहां से कितना बच गया तुम्हारा 1/7। तो 80, 7 चौक 28 माइनस 25 3 हो गया, और 25 सत्ते 175। तो 5 से काटेंगे 16, 5 से काटेंगे इसको 35, तो 48/35 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। बड़ा ही खूबसूरत ये सवाल था। क्या ऐसे आसान सवाल कर पाओगे? सर 16 और 9 कैसे हुआ? सौरभ ये तो अब सुबह देखना था ना आपको। बिल्कुल बैलेंस करके भी आ जाएगा, पर करने की जरूरत नहीं है, ऐसे इजीली हो रहा है, क्या दिक्कत है यार। आगे चल, ये बनाओ। वाह, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। चलो बनाओ, जो बनाएगा उसको टॉफी दूंगा। सर मन में एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप तक कैसे पहुंचे? शांतनु, उनको मन में ही रखो और मन का गला घोट लो, क्योंकि मन के डाउट बड़े टुच्चे होते हैं। मजाक कर रहा हूं, डाउट क्लास लेंगे, सारे डाउट उड़ा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 है, ये कितना है 90, और ये कितना है 90, बनाओ। बारह बटे 7 सर मे बी। अंकित, मे बी का क्या उत्तर है? दिए गए चित्र में पी क्यू 3 सेंटीमीटर है दोस्त, क्यू आर 4 सेंटीमीटर है। ओ, एस टी की लंबाई पूछे, व्हाट इज एस टी? 90 डिग्री से यहां परपेंडिकुलर डालो, फिर यहां से एस से फिर परपेंडिकुलर डाल दिया। सबसे पहले अगर ये 3 और 4 का रेशियो है, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 9:16। पी एस से एस आर का रेशियो 9:16, 9:16। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब लगा दो। आप मुझे बताइए कि ये फिर से परपेंडिकुलर डाला, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब पैरेलल है तो अब हमको याद आएगी किसकी? एक ट्राइंगल में दो पैरेलल लाइन, लेंथ निकाल लियो तो हमको याद आएगी थेल्स बाबा की। आप देखे छोटू मोटू सिमिलर है राइट एंगल के अंडर राइट एंगल। छोटू में 16, मोटू में 25, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? 16:25। तो 25 यूनिट का मतलब 3 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मतलब 3/25 सेंटीमीटर, तो 16 यूनिट का मतलब 48/25 सेंटीमीटर। इससे शानदार सवाल मेंस के लिए शायद ही एग्जामिनर बना पाएगा। ऑप्शन बी। आगे चलूं? वेरी गुड, ये बनाइए। देखिए, मैंने आपको एक कंसेप्ट बता रखा है दोस्तों। हाँ भी मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको एक कंसेप्ट बता रखा है कि अगर एक ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल के अंदर में मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर बनाता हूं, एक वर्ग बनाता हूं। मैंने स्क्वायर बनाया, ये बताया है मैंने आपको कंसेप्ट। बोलो हाँ बताया सर। हाँ बोलो। अगर इस ट्राइंगल की बेस एक्स है और इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट वाई है, तो ये बताओ स्क्वायर की साइड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर की साइड, तो आपका जवाब होगा सर x इंटू वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। पता है कि नहीं? तो जिस बेस पे स्क्वायर बना है वो बेस पता होना चाहिए, उस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट पता होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ गार्गी, टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारे भविष्य की तुमसे ज्यादा चिंता है। ये तो मेंस का सवाल है रोहित, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, अगर मैं एक बात कहूं, हाँ अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बातें करता हूं, अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर
जैसे राइट एंगल ट्राइंगल की सपोज ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें स्क्वायर दो तरीके से बन सकता है। एक तो स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा टांगों पे, है ना, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का और स्क्वायर का एक वर्टेक्स ऐसे कॉमन हो जाएगा। एक वर्टेक्स कॉमन हो गया 90 डिग्री पे, तो इस स्क्वायर की साइड क्या आ जाएगी, इस स्क्वायर की जो साइड है चारों साइड बराबर हो जाएंगी। इस स्क्वायर की साइड क्या आ जाएगी बताइए, तो a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। दोस्त यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, ना लिसन केयरफुली। अब अगर मैं सेम राइट एंगल ट्राइंगल लूं, सेम राइट एंगल ट्राइंगल, सेम राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप ये बात समझना कि ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। लेकिन एक स्क्वायर इस तरीके से भी बन सकता है दोस्त, यहां पे इस तरीके से, जिसका जो बेस हो मतलब वो हाइपोटीनस पे हो, जिसका जो बेस हो वो हाइपोटीनस पे हो, हाइपोटीनस पे हो। तो आप बताइए एक राइट एंगल के अंदर दो ही तरीके से स्क्वायर बन सकते हैं। इसकी साइड तो ये, इसकी साइड क्या होगी, इस स्क्वायर की साइड क्या होगी बताइए। आराधना, इससे बड़ा स्क्वायर इसमें कहां घुसाओगे ये बताओ। इस वाले बेस पे यही मैक्सिमम साइज का है, इससे छोटा लोगे तो ऐसे इसके अंदर ही रह जाएगा ना। वेरी गुड विशाल, सेम होगी? अरे नहीं यार, आपको पता है कि ये जो स्क्वायर है ये किस बेस पे बना है, सी पे। सामने वाले वर्टेक्स से यहां एल्टीट्यूड जो है ये है तुम्हारा, ये एल्टीट्यूड जो है ये पी हो गया। तो इस स्क्वायर की जो साइड होगी दोस्त वो क्या होगी, सी गुणा पी अपॉन सी प्लस पी। आप कहेंगे वाह सर ये तो हम भूल ही जाते, बड़े भुलक्कड़ आदमी हैं। और आप जानते हो पी बराबर क्या होता है, ए बी बटा सी। मैंने कहा हाँ याद रखा करो, पी बराबर ए बी बटा सी। तो सी गुणा पी का मतलब ए बी बटा सी बेटा, और सी प्लस ए बी बटा सी। तो देखो दो को दो, सी से सी कट गया, तो ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, वेरी गुड। ए बी सी हो जाएगा भाई, सी से ऊपर भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ए बी सी वही देख रहे थे, सी स्क्वायर तो पाइथागोरस लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये एज एन फॉर्मूला भी है गंदा सा, आप इसको याद रख सकते हो, पेपर में ये पूछा भी जा सकता है। ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस वाले स्क्वायर की साइड जो होगी वो ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। और यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है? नहीं कुमार याद मत करो बिल्कुल भी, से बिल्कुल याद मत करो बेटा, भूल जाओ। ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो तरीके से स्क्वायर बन सकते हैं। अब ये बताओ ये दोनों सेम साइज के होंगे कि अलग साइज के होंगे? जाहिर सी बात है दोनों का साइज अलग होगा, क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग है। अगर दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग है तो बताओ इन दोनों में बड़ा छोटा कौन सा होगा, इन दोनों में बड़ा छोटा कौन सा होगा? काना सुबह वाला लेक्चर देखो, बड़ा वाला होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए तौर पे ले लेता हूं, सपोज ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कोई भी आप राइट एंगल ट्राइंगल ले लो। ये वाला बड़ा होता है भाई, इसका साइज बड़ा है। अगर पेपर में सवाल ये दिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया गया, उस स्क्वायर की साइड बताओ, तो आप ये वाला डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे, आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे। जब मेंशन करे कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस पे स्क्वायर बनाया गया तब ये वाला लोगे। तो बड़ा फर्स्ट वाला है। आप बताओ इसकी साइड कितनी आएगी? इसकी साइड आ जाएगी 3 गुणा 4 बटे 3 प्लस 4, 12 बटे 7। तो इसकी साइड आ गई 12 बटे 7, यानी कि अप्रोक्स कितना आ गया, 7 एकम 7, 5 0 7 7 49, अप्रोक्स 1.71 ये आ जाएगा। अब बताओ इसकी साइड कितनी आ जाएगी? इसकी साइड कितनी आ जाएगी? 3 गुणा 4 गुणा 5 बटे 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए बी 12, तो 4 तिया 12 पंजे 60 बटे 37 सेंटीमीटर। तो 37 एकम 37 बच कितना गया 23, 230,
37, 230 को जब भाग करेंगे 37 से तो 7 बार तो जा नहीं पाएगा, 6 बार जाएगा। तो बताओ, ये तो 1.7 समथिंग आ रहा है, 1.6 समथिंग आ रहा है, तो बड़ा कौन सा बेटा? ये वाला बड़ा, वो वाला छोटा। तो यानी कि ये वाले स्क्वायर का साइज बड़ा है। वैसे भी आप इस फॉर्मूले में से इस फॉर्मूले को घटा के देखते, पॉजिटिव आता। बोलो, तो बड़ा, दिस इज छोटा। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? गौरव कह रहे हैं ए बेस पर भी बन सकता है। बेटा ए पे बनाओ चाहे बी पे बनाओ, ये देखो, ये मैंने ए पे बना लिया, इस बारी मैंने बी पे बना लिया। ए पे बनाओ चाहे बी पे बनाओ, बात तो एक ही है बेटा, चाहे ए पे बनाओ चाहे बी पे बनाओ। ज्योति करा दिया, 22 नंबर सवाल करा दिया मैंने। ये रहा, राइट एंगल ट्रायंगल की टांगे काट रही थी 90 पे। ये करो सवाल अब। चलो जल्दी से। ये 2017 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कितने भोले बच्चे सर, भोले, ये वर्ड तुम पे सूट नहीं करता। एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ए बी 12, AC 15। ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल सच दैट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। व्हाट द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए यहां पे तो बताया नहीं गया कौन सा एंगल 90 है। जब बताया नहीं जाता 90 तो हम ऑर्डर सेम लेके चलते हैं, ए बी सी। जिस ऑर्डर में ट्राइंगल बोला है उसी ऑर्डर में 90 बना देते हैं, ए बी सी। ये हो गया ना। तो ए बी 12, AC 15, BC 9, ए बन गया। इसके अंदर एक स्क्वायर बना है सच दैट स्क्वायर की वर्टिसेस, सच दैट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। यहां पे 1 आएगा, 1 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, 1 वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, 1 लिखना कि स्क्वायर की एक वर्टेक्स राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करती है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, कितना घटिया सवाल। क्या आ जाएगी स्क्वायर की साइड? 12 × 9 / 12 + 9, 108/21, 3 से काट लेंगे 36/7। स्क्वायर की साइड आ गई, एरिया कितना आ जाएगा? 1296/49। बनाओ। वाह, ये बढ़िया है। वेरी गुड ऋषिका। हाँ, वेरी गुड प्रमविक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि पहला वाला तो सब बता देते हैं, इसे कोई नहीं बताता। देखिए, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया इस तरीके से, 90 डिग्री कॉमन है तो मैक्सिमम साइज का है। अब ये स्क्वायर हाइपोटेनस को ई पे काट रहा है, ये 8 दिया, ये 15। स्क्वायर का पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर। तो देखो, अगर ये थीटा है, देखो पहली बात तो स्क्वायर की साइड बराबर होंगी सारी। स्क्वायर की साइड मैंने क्या मान ली? ए, ये भी ए। अगर ये थीटा है दोस्त, ये ए है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल। करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल देखें, एक ये वाला एक ये वाला। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल आप सिमिलरिटी भी लगा सकते हो दोनों में, पर सिमिलरिटी से अच्छा है ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्राइंगल में थीटा के सामने के ये परपेंडिकुलर एक कर्ण है, तो क्या लगेगा इसमें? साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना आएगा? a/15। अगर मैं बात करूं इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए थीटा है, इस थीटा के लिए बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है,
ये तो 90 होगा ना, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो क्या होगा कॉस थीटा a/8। बोलो दोस्त, यहां तक कोई समस्या? अगर मैं दोनों का स्क्वायर, मेरे जीवन का मकसद है थीटा हटाना, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ए स्क्वायर बटे 15 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 8 स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 15 स्क्वायर 8 स्क्वायर यानी कि 120 स्क्वायर, ऊपर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर यानी कि 8 15 17 ट्रिपलेट बन जाएगा ना, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए आ जाएगा तुम्हारा 120 बटे 17, 15 स्क्वायर 8 स्क्वायर 17 स्क्वायर हो जाएगा ना ट्रिपलेट, ए आ जाएगा 120 बटे 17। पेरीमीटर पूछा है, स्क्वायर का 4 गुना कर देंगे, 480 बटे 17। बोलो सुंदर सवाल है ना? ए भी कैसे निकाल लेंगे 8 गुणा 23 करके, कुछ भी कर लोगे तुम। ये जरूरी थोड़ा ना यहां पर 90 डिग्री बनाए। ऐसे कैसे निकाल लोगे नीलम, कुछ भी नहीं। अरे बेटा देखो, ये डाउट एकदम गलत है नीलम, इसको हटा दो दिमाग से। कर लोगे क्या? आगे चल जाएगा। वैसे खुली आजादी, कुछ भी कर सकते हो। चलो ये वाला बता दो, ये वाला बता दो, बढ़िया सवाल है। नहीं पूछेगा अंकित। नहीं होगा बलराम। क्यों हो जाएगा डायगोनल? हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर। इक्वल कैसे किया था सर? नीतीश, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। इधर देखो यार, त्रिभुज एबीसी बिंदु दिया ही नहीं, बिंदु बी पर समकोण है, बिंदु बी पर, तो ये एंगल 90 हो गया। यदि ए बी 24 बीसी 32, ए बी 24 बीसी 32, तो ए सी 8 24 8 चौक 32 8 पंजे 40। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, वर्ग पी क्यू आर एस भुजा एसी पे बनाया गया है, वर्ग पी क्यू आर एस का विकर्ण। तो ये जो वर्ग है ये स्क्वायर पे बना गया ना, तो इस स्क्वायर का विकर्ण पूछा, तो विकर्ण तो बाद में निकालोगे, पहले स्क्वायर की साइड। साइड कैसे? पहले निकालो ये जो, ये यहां से तुम डालो ये एल्टीट्यूड, पी कितना आएगा बोलो? पी आएगा 24 गुणा 32 बटे 40, 8 तिया 24 8 पंजे 40, 96 बटे 5। तो अगर मुझे स्क्वायर की साइड निकालनी तो कैसे निकालेंगे? बेस सी इंटू पी अपॉन सी प्लस पी। सही कर रहे हैं क्या? सही तो करेंगे ही, गलत हम करते ही नहीं। तो अपन लोग 8 से काट लेते हैं, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और ये 12 है ना, 5 नहीं काटूंगा मैं, तो 5 इंटू 96, 5 पच्चे 25 12 37, तो 480 बटे 37 आ गया दोस्त। तो स्क्वायर की साइड आ गई 480 बटे 37, तो स्क्वायर का डायगोनल 480 रूट 2 बटा 37। ठीक है अंकित? सर आपके क्वेश्चन कितनी बार प्रैक्टिस करें? सुबह 2 बार। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से कैलकुलेशन बढ़ रही थी और मैंने याद भी नहीं करा फॉर्मूला है। बोलो, मैं तो अपना बेसिक लगाता हूं भैया। आगे चलूं? वेरी गुड, आगे चलते हैं। चलो ए बनाइए। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन।
सवाल ऐसे होते हैं। चलो ये देखो, बड़ा ही सुंदर सवाल बनाया मैंने। उससे पहले एक बेसिक सवाल करके बताओ। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC 90, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया इस तरीके से PQRS, ठीक, क्लियर है ना? आप ये बताइए कि अगर ये तुम्हारा 9 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया क्या होगा? नहीं वीनू, वेरी गुड राधा, वेरी गुड, वेरी गुड परमविक। देखिए, वैसे तो डायरेक्ट शॉर्टकट है, स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा? दिस इंटू दिस, 8 9 72। सवाल बन सकता है पेपर में। आया कहां से? ये स्क्वायर की साइड A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, सब कुछ A है। आप जानते ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। आप ये बताइए कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इस एंगल थीटा के लिए तुम्हारा क्या है? परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो क्या लगेगा? tan थीटा A/9। इस एंगल 90 माइनस थीटा के लिए क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस, तो क्या लगेगा? tan 90 माइनस थीटा बराबर A/8। दोनों की मल्टीप्लाई, ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा A²/72। तो A² कितना आ गया? 72। बोलो आसान है ना? सिमिलरिटी से कर लो, क्या प्रॉब्लम है? स्क्वायर की साइड पूछेगा तो √72 यानी कि 6√2, 6√2। अच्छा गौरव, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, अब मैंने दो कंसेप्ट मिक्स करके एक नया सवाल बनाया जिससे कि आपका दिमाग खुले। बताओ सही है क्या ये? सवाल नंबर 30। बहुत मेहनत लगती है भाई। तुम्हें लगता है कि जो कंटेंट टकाटक सर तैयार कर देते हैं, बहुत मेहनत लगती है। सवालों को अरेंज करना, ऑर्डर सीक्वेंस में ऑप्शन सेट करना, हिंदी इंग्लिश एरर निकालना, सवालों को बनाना, क्रिएट करना, प्रीवियस सर्विस सर्च करना, फिर तुम्हारे सामने लाना। कोई मेंटल हॉस्पिटल का नाम बताइए सर, भर्ती होना है। राहुल मेरे पास भी है मेंटल हॉस्पिटल, उसमें मैं बच्चों की नसें निकाल लेता हूं। अच्छा वीनू, देखिए ये तुम्हारे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने हाइपोटेनस है, ये 18 दिया, ये 32 दिया है, ये स्क्वायर बनाया गया PQRS। एक छोटा एक स्क्वायर यहां और बनाया गया कोने में। तो स्मॉलर स्क्वायर की साइड बताओ, स्मॉलर की साइड, स्मॉलर की साइड बड़ी प्रॉब्लम है। स्मॉलर की साइड पूछा है। अगर ये 18 32, तो इस स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी? सीधा सा √18 × 32 है भाई,
तो 18 में से 9 का 3 आ गया, 32 दूनी 64 का 8, 24 आ गया। तो इस स्क्वायर की साइड 24 आ गई ना दोस्त, 24, तो 24 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो वही कंसेप्ट लग गया, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना आरक्यूसी को, कि स्क्वायर का एंगल 90 पे काटता है, ये तो 90 होगा ना। अगर ये 24 से 32 है और ये बना है टांगों पे, तो इसका साइड कितनी आ जाएगी, 24 गुणा 32 अपॉन 24 प्लस 32, 4 2 56, 8 तिया 24, 8 7 56, तो 96/7 सेंटीमीटर। कितना बढ़िया सवाल है ना। अरे बोलो, भगवान जाने क्या बोलोगे तुम। तो मैंने तुम्हें करा दिए 30 क्वेश्चन। इस पे बेस्ड रेक्टेंगल वाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सिमिलरिटी में, मीडियन वाला भी बता दिया, स्क्वायर मैंने हर तरीके से खींच के बता दिए तुम्हें, राइट एंगल में जनरल ट्रायंगल का भी कंसेप्ट बता दिया। अब क्या जान लोगे मेरी हैं? चलो ये बताओ 31 नंबर। ऐसा मत सोचो रोहन, सौरभ इससे आसान सवाल तो यार होता ही नहीं है, डायरेक्ट कंसेप्ट है यार सौरभ भाई। अब जब मैं तुमको कंसेप्ट बता दे तो क्या हाई लेवल रहेगा क्या लो लेवल रहेगा। पेपर में ये सब सवाल पूछे गए हैं, मेंस का ही पेपर लिख रहे हो, एमटीएस का थोड़ा ना लिख रहे हो। आया किसी का? देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में मेरे दोस्त, ये राइट एंगल समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 है, मध्य का एडी और सीई एक दूसरे को बिंदुओं पे काट रहे हैं, तो ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये भी मीडियन है, सीई ये भी मीडियन है। कहां काट रहे हैं? ओ पे, तो ओ सेंट्रॉइड हो गया। ओ इज द सेंट्रॉइड, ध्यान रखना, ओ इज द सेंट्रॉइड। एडी 66 है, सीई 57 है, तो त्रिभुज ओडी की परिधि तो बड़ा सरल है। अगर एडी 66 है तो 2:1 में बांटेगा ना, ये 44 से कितना जाएगा 22। अगर सी 57 है तो सेंट्रो 2:1 में बांटेगा, ये 38 या 19, तो 22-19 तो पता चल गया। तो हमारे जीवन का मकसद डीई निकालना है, डीई। बताओ डीई कैसे निकालेंगे, डीई कैसे निकालेंगे? एक्चुअली ये जो डीई है ना, ये जो डीई है ये हाइपोटेनस एसी का आधा ही है मिड पॉइंट थ्योरम से। हाइपोटेनस एसी का आधा मतलब सरकम रेडियस है, हाइपोटेनस एसी का आधा ही सरकम रेडियस है। आप समझ पा रहे हैं? आप मुझे बताइए डीई जो है ये हाइपोटेनस एसी का आधा ही तो है, सरकम रेडियस है। तो मैंने आपको क्या ये कंसेप्ट सिखाया नहीं है? अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की टांगों की माध्यिकाएं एडी और सीई है तो एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। क्या ये कंसेप्ट याद आया तुम्हें? 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर। वहीं से डिड्यूस कर दिया था मैंने कि एडी स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल की मीडियन एडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां रख देना एडी की जगह 66, सी की जगह 57, 3 तो कॉमन ही आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है कैपिटल आर कैलकुलेशन करके? 39 आया होगा। ओके, डाटा रटा हुआ है मुझे, 22 19 13 वाला 5 टाइम्स होता है अर्जुन, 5 टाइम्स। तो ये जो है 39 आ गया।
40 20 60 58 और 22 कितना आ जाएगा 80। तो पेरीमीटर कितना आ गया 80। ईओडी 135 है ही नहीं विशांत, कैसे 135 है? यस संजय, विजिबल है। सुबन्नू लिख लिख के देखो उन्हें, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओएफ भी बताएंगे, पहले बताओ। अरे पहले ये बताओ कि किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? अरे सोनू कैलकुलेशन कर लेना यार, 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तुम कर लोगे, समझदार आदमी हो हैं? तो सरकम रेडियस कितने आ गए 39। बोलो, आपसे क्या पूछा है? आपसे ओएफ भी पूछा, बताओ ओएफ बताओ, ओएफ क्या है? बड़ा बड़ा बेहतरीन सवाल है ये ओएफ वाला। ओएफ बड़ा बेहतरीन सवाल है। अरे रोहित 3 तो कॉमन ले लोगे यार। यार मिड पॉइंट थ्योरम देखो ना, डी आर कैसे हुआ आयुष? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, साइड बीसी का मिड पॉइंट है डी, साइड ए बी का मिड पॉइंट है ई, क्योंकि ये मीडियन है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से डीई की लंबाई हाइपोटेनस का आधा नहीं होगी, तो डीई बराबर AC बाई 2 बराबर आर। आप ये बताइए कि ये जो है ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ओ। अब ये सेंट्रॉइड जो है, ये सपोज यहां जाके मिल रहा है, क्या मान लेते हैं इसको, एम मान लेते हैं। अब ये सेंट्रॉइड है ओ, एफ क्या है? एफ क्या है? ये जो मीडियन है और ये जो है दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन यहां काट रहे हैं, तो क्या ये रेशियो 3:1:2 होता है? क्या किसी को याद है? सेंट्रॉइड में पढ़ाया था, ये चीज आसान है, 3:1:2। 3:1:2 याद आया? सब भूल भाल गए ना, तो मैं कुछ ना याद आवे। 3:1:2 बोलो, क्लियर है? 3:1:2 याद आया कि नहीं याद आया? अरे क्या फर्क पड़ता है मुझे। ओएफ की लंबाई क्या होगी? ये बीएम जो है ये मीडियन ही तो है, हाइपोटेनस की मीडियन। सरकम रेडियस 39 का बटे 6 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। तो यार ये सवाल बहुत जबरदस्त लेवल का था, इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। सेंट्रॉइड में ये कंसेप्ट सिखाया है 3:1:2 वाला। सर जितना कंटेंट आप दे रहे हो फीस 2000 होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए। हाँ रोहन, डी 19.5 होगा। कैसे होगा 19.5? अभी बताऊं 19.5 है? यहां तक क्लियर है? अरे बोलते क्यों नहीं हो कुछ? ओएफ कित यार तुम ना सुधरोगे नहीं। चलो आगे चलते, ये बताइए। अच्छा बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं, चलो इसे करो भाई। सैटरडे संडे पढ़ाइए। हाँ रोहित, रात को पढ़ाऊंगा। है भाई, रात को 2 बजे क्लास लगा दे तुम्हारी, बताओ क्या आइडिया है? 2 बजे से 4 बजे तक। जब हम कॉलेज में थे, गोविंदपुरम में रहते थे एक हॉस्टल में, तो एक आंटी होती थी, वो रात को 12-1 बजे खाना बनाने आती थी, तो खाना बना देती थी। तो 4-5 लड़के थे, सब सो जाते थे, तो उनको ऐसे करके उठाती थी, भैया उठो उठो भैया खाना बन गया। रात को 1 बजे। तो वही सीन मैं तुम्हारे साथ करूंगा।
चले बार हूं सवाल। मोहन नगर से। चलो, दिए गए चित्र में अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर बना दिए, अब सेमी सर्कल बनाऊंगा। सर्कल का कंसेप्ट तो सभी जानते हैं। तो आप ही बताइए, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है दोस्त। अब इसमें एक सेमी सर्कल जो बनाया गया है वो बनाया गया है तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल की साइड ये ए बी पे। तो इस सेमी सर्कल की रेडियस, अब दो तरीके हैं। एक तो मुझे जो सब पर्सनल फेवरेट लगता है वो ये वाला कि इसको ना इस तरीके से इसकी मिरर इमेज बना लो, मिरर इमेज। तो है भाई, और ये तुम्हारा सर्कल क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो ऐसे दिखाई देगा, ये 7 है 24 है तो ये 25, ये 25 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 7, कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का इन सर्कल हो गया और इसके इन सर्कल की रेडियस होगी डेल्टा बटे एस। तो आप ये बताइए एरिया कितना हो जाएगा 1/2, बेस हो गया 14 और हाइट कितनी हो जाएगी 24 बटे सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 25 7 32। ठीक है, तो 2 से 24 12 है भाई, 2 से 24 12 और 4 3 12 4 8 32 42 बटे 8 यानी कि 21 बटे 4 सेंटीमीटर। 21 बटे 4 है ना, ये तो पॉइंट में दे रखे तो 5.25 सेंटीमीटर। सिमिलरिटी से भी हो जाएगा, ये बढ़िया तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। दूसरा तरीका ये है कि यहां पॉइंट ये ओ है, ओ ए से यहां मिलाओगे 90 डिग्री, ये तुम्हारी रेडियस, तो छोटू मोटू में सिमिलरिटी लगा लो। मैं बता दूं क्या, ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा दोस्त। ये 24 है तो कितना आएगा 24 माइनस आर। ये बताइए कितना बचेगा 24 माइनस आर है भाई। तो ये छोटा ट्राइंगल और ये मोटा ट्राइंगल सिमिलर है, ये 90 90, ये वाला एंगल कॉमन है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर। अगर सिमिलर है तो छोटू में इस एंगल के सामने आर, मोटू में इस एंगल के सामने 7, छोटू में 90 के सामने 24 माइनस आर, मोटू में 90 के सामने 25। तो 25 आर माइनस 7 आर 32 आर बराबर 24 इंटू 7, तो आर आ जाएगा 21 बटे 4। 8 से काट लेंगे ना, ये भी एक तरीका है। बोलो दोस्त कोई समस्या? ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर कर दिया। हाँ, किसी को कोई इजी लगता है, किसी को कोई इजी लगता है, लेकिन सवाल एक ही तरीके से नहीं बनता। सवाल तो बेटा राइट एंगल के अंदर स्क्वायर कई तरीके से बना है तो सेमी सर्कल भी कई तरीके से बनेगा, और तरीके तो तुम्हें सीखने पड़ेंगे। ये बताओ, चलो ये करो। इसका करने का तरीका अलग है। पूजा कैलकुलेशन कर लो ना। कैसे किया वीनू आपने? ये देखो इस साइड अलग अलग है, ये एंगल भी 90 डिग्री आपको दिया गया है, सवाल में लिखा है ना। हाँ, ये 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और ये सेमी सर्कल बना है हाइपोटेनस पे। तो आप ये बताइए कि यहां पे वैसे सेमी सर्कल की रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर हाइपोटेनस पे सेमी सर्कल बनता है, हाइपोटेनस पे सेमी सर्कल बनता है तो 15 गुणा 20 अपॉन 15 प्लस 20 डायरेक्ट फॉर्मूला है। 15 गुणा 20 टांगों का प्रोडक्ट बटे 15 प्लस 20 यानी कि 300 बटे 35, 60 बटे 7 सेंटीमीटर। तो ये तो 1 सेकंड का हो जाएगा। 15 गुणा 20 अपॉन 15 प्लस 20। वेरी गुड श्वेत, वेरी गुड। ठीक है,
यहां तक क्लियर? देखिए जैसे आप यहां से मिला दो ये O से R को, आप ये जानते कि तुम्हारा सर्कल का सेंटर है, ये तुम्हारा टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये एंगल जो 90 डिग्री का बनेगा। सेंटर है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट रेडियस के बीच में ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो आप ये बताइए कि बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना है? राइट एंगल ट्राइंगल का 1/2 15 गुणा 20 इक्वल क्या आएगा? देखो इस ट्राइंगल में दो दो ट्राइंगल छुपे हैं, एक तो BOC, ये ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल BOC का एरिया 1/2, साइड BC है, ऊंचाई R है, प्लस ट्राइंगल BOA ये 15 है और सामने वाले वर्टेक्स से हाइट R है, 15 × R। ठीक है, तो देखो हाफ हाफ कैंसल आउट हो जाता है, तो R सीधा सीधा कितना आएगा? 15 गुणा 20 अपॉन 15 प्लस 20। ये तरीका सबसे सुंदर है, 60/7 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अच्छा ये मैंने एक और तरीके से बता दिया, लेकिन आप ये तो भूल ही गए कि आप इसको अगर ध्यान से देखो, ये 15 है, ये 20 है, ये तुम्हारे सेमी सर्कल का सेंटर, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसकी ये रेडियस हो जाएगी स्मॉल r, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी स्मॉल r सेमी सर्कल की। ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 ही दे रखा है, मतलब तीन एंगल 90 हो गए, तो ये भी r, ये भी r, ये तो स्क्वायर बन गया। अब आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर बन गया और इस स्क्वायर की साइड ही तो निकालनी है, तो इस स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी? 15 गुणा 20 अपॉन 15 प्लस 20, तो डायरेक्ट कितना है? 60/7। बोलो क्लियर है? बोलो दोस्तों कर लेंगे? चलिए, तो मैंने आपको काफी सही बताया है, आगे चलो ये वाला बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं है दिनकर? जब एक वर्टेक्स कॉमन है और एक वर्टेक्स हाइपोटेन्यूस पे है तो मैक्सिमम साइज का होगा। और क्या रोहित, आप कैट भी पढ़ाते हो क्या? अरे कैट वेट छोटे मोटे एग्जाम हैं, हम बड़ा पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। पिछले 2-3 सालों से कैट के पेपर ने अपनी इज्जत खत्म कर ली है, SSC से भी आसान पेपर आ रहा है। बोलो बोलो वेरी गुड टी। वेरी गुड वीनू। दिए गए चित्र में ABC समकोण त्रिभुज है, जहां ये बिंदु B पर समकोण है, एक अर्धवृत्त त्रिभुज के अंदर बनाया गया है। चित्र में अर्धवृत्त की त्रिज्या तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस पे सेमी सर्कल बनाया गया है। AO की लंबाई 3 है, 3 सेंटीमीटर। OC की लंबाई 4 है, 4 सेंटीमीटर। और कुछ नहीं दिया है। देख करना क्या है, आप जानते कि ये तुम्हारा 90 डिग्रियों का टेंजेंट रेडियस के बीच में, ये रेडियस स्मॉल r, देखिए टेंजेंट रेडियस के बीच में ये 90 डिग्री होगा, ये स्मॉल r है भाई। बताइए, अब ये भी 90 ये भी 90, दोनों सिमिलर हो गया। अगर ये थीटा है, ये 90, ये कितना 90 माइनस थीटा, फिर ऐसे देखो ये आसान है, ये थीटा, ये 90, ये कितना 90 माइनस थीटा, तो दोनों ये वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं ही। देखते हैं इस ट्राइंगल में थीटा, थीटा के लिए r है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा कितना आ गया दोस्त? आपका जवाब होगा r/3। देखिए 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आ गया? r/4। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई मेरे? कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया? कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर, दोनों मुझे थीटा हटाना है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो
आर स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो ये देखो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा 12/5 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर आंसर है। मेंसुरेशन चंद्रदीप। एलसीएम ले लेते हैं ना, यहां तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। आगे आगे चलते हैं। मैंने आपकी अप्रोच बहुत सुधार दी है। ये वाला बनाइए। देखो मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना आया हो, बताओ। दो 2017 मेंस का सवाल है भाई ये। देखिए ये 21 या 28 से 35, 7 21 7 चौक 28 7 पंजे 35, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको कंसेप्ट पता है? अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पे सेमी सर्कल खींचे, साइड ए बी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा, ये साइड बी सी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा, और ये साइड ए सी को डायमीटर मान के, हैं बड़ा सही नहीं खींचा है यार, ए सी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा इस तरीके से, तो आप ये बताइएगा दोस्त कि तीनों सेमी सर्कल के बीच में जो एरिया शेडिड होगा, इस शेडिड एरिया की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ट्राइंगल के एरिया के बराबर, राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगी। 1/2 21 गुणा 28, 2 से 28 14, तो 294 विल बी द आंसर। आपको पता है ना कंसेप्ट, ये थ्योरम भी पता है, ये थ्योरम भी पता है ना आपको, ये प्रूफ कैसे होती है आपको आता है ना। बेशक आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है, पर इसका प्रूफ समझना जरूरी है, आना चाहिए तुम्हें। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स पे हम सेमी सर्कल खींचे, तो सेमी सर्कल के बीच में जो शेडेड एरिया इंक्लूड हो रहा, हमने साइड ए बी पे खींचा, बी सी पे खींचा, ए सी पे खींचा, इसका जो शेडेड एरिया होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के बराबर होता है। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट सी बात थी, मैंने आपको बता दी। चलो ये वाला बताओ।
बोलो बोलो, इसका उत्तर क्या है? वाह टी वाह। सोनू क्या डाउट आ गया तुम्हें? दिए गए चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां एसी 100 है, तो एसी ना 100 हो गया, तो कर्ण दिया है 100। एसी को 4 बराबर भागों में बांटा, तो 4 बराबर भाग हो गए 25 25 25 25 है भाई। बीडी स्क्वायर, तो ये बीडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि बी तो सरकम रेडियस हो जाएगी 50, तो ये तो बड़ा सरल है 50। तो बी तो बड़ा सिंपल है, 50 का स्क्वायर 2500। तो हमारा जीवन का मकसद है बीडी स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर निकालना। आप एक बात जानते हैं कि ये 25 है, ये 25 है, बस अपने को ये निकालना है बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ये ट्राइंगल पकड़ लो बी डी एफ, ट्राइंगल पकड़ लो बी डी एफ, बी डी एफ, साइड डी एफ का मिड पॉइंट ई है, लगा देते हैं अपोलोनियस थ्योरम। बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन बीई है 50 का स्क्वायर 2500 प्लस प्लस चाहिए ले लो 25, चाहिए ले लो 25, 25 का स्क्वायर 625, 5000 प्लस 1250 6250। तो इन दोनों का सम 6250, ऐड कर लो 8750। कब सुधांशु? पांच बार करो मनीष। क्या आपके सवाल समझ आया है? दिस इज क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अपोलोनियस, मीडियन, सरकम रेडियस, है कि नहीं? नहीं नीलम नहीं कर सकते, डी एफ 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है भाई? अरे बोलो क्लियर, हाँ बोलते रहा करो, समझ रहे हो, वरना बिजली का करंट लगा दूंगा। 37 नंबर सवाल ये बताओ। आहा, अब तो मेरा फेवरेट सवाल आया, बताओ। सर घूम के तू देखे, रात को देखूंगा ना। अरे वाटी यार, तुम तो कितने बढ़िया स्टूडेंट हो। अच्छा साल नहीं। रोहन कह रहे मजेदार नहीं है। रोहन क्या मजेदार नहीं है? रोहन तुमको पता है मैंने मजे लेने के बहुत ही सुंदर तरीके बता रखे हैं, उस पर किताबें भी लिख रहा हूं, है भी। जैसे कि सुई के ऊपर बैठना, बिल्डिंग से छलांग लगाना, पागल कुत्ते के सामने जाके खड़ा हो जाना, है पुलिस वाले को थप्पड़ मारना, कोरोना पेशेंट से दोस्ती करना, ये सब तरीके हैं। बताइए, आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। नुकीली पहाड़ी पे जाके तपस्या करना, ठीक है ना? तो ये एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है भैया, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। एंगल भी 90। अब इसके अंदर दो सर्कल बनाए गए हैं, ये इसका इन सर्कल हो गया, ये छोटू हो गया। इसकी रेडियस 12 है बेटा, इसकी रेडियस 3 है। पूछा है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बताओ। गरम तवे पर बैठना तो वो तो परम आनंद के लिए है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बताइए कैसे करेंगे? आप एक बात समझते हो दोस्त कि ये चारों पॉइंट, दोनों सर्कल के सेंटर, ये टचिंग पॉइंट है, वर्टेक्स एंगल, चारों ये पॉइंट एक सीधी रेखा में होंगे और ये एंगल बाइसेक्ट भी होगा। मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा,
आप कहेंगे सर हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। आप बताओ अगर ये 12 है तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, तो ये भी 12 आ गया। कोने में तो स्क्वायर बनता है। इसकी रेडियस 12 है, इसकी रेडियस 3 है। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस पॉइंट पे, उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी होता है ना, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R1 R2, 12 आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा। बोले यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप ये बताइए कि अगर ये 3 से 12 4 गुना है, 3 से 12 4 गुना, तो मतलब ये 1:4 का रेशियो है, तो ये भी तो 1:4 का रेशियो होगा। तो 3 का मतलब 12 है, तो 1 का मतलब कितना आ जाएगा? 4। तो ये लेंथ कितनी आ गई? 4। बोलो दोस्त, ये लेंथ कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। अरे कर लेंगे ना यहां तक तो। अभी ये राइट एंगल के अंदर राइट एंगल सिमिलरिटी लग गई, 3 12 1:4, तो ये भी तो 1:4 का रेशियो होगा। 3 का मतलब 12, 1 का मतलब 4, देखो 4 और 16 बनना है ना, ठीक है? नहीं सोनू, यहां तक क्लियर है? यस और नो? पहले बताओ यस और नो क्लियर है, वरना तुम्हारा भूत बना दूंगा मैं। यहां तक क्लियर है? बोलिए। ठीक है, जितने भी बच्चे मुझे यस करके बताओ कि सर यहां तक टकाटक क्लियर आ रहा है। ये 12 हो गए, 4 आ गए, सिमिलरिटी से निकाला। अब आप ये देखो कि मुझे एरिया चाहिए, तो ये साइड तो पता चल गई। अगर ये साइड और पता लग जाए तो सवाल में मजा ही आ जाए। मैं ट्रिग्नोमेट्री से करूंगा। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, थीटा है, तो यहां से टेन थीटा कितना आ रहा है? 3/4। 3/4। तो अगर मैं यहां से टेन टू थीटा निकाल लू, टेन टू थीटा, तो कितना आएगा? टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है भाई। तो 3/2 और 7/16, 7/16 ऊपर जाके हो जाएगा 16/7, तो यानी कि 24/7। तो टेन टू थीटा 24/7 आ जाएगा। आप बोले सर सही है। अगर आप बड़े राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, ये एंगल टेन टू थीटा है, इसका टेंजेंट परपेंडिकुलर बटा बेस 24/7 आ गया। ये साइड कितनी है? 12 12 24 4 28। तो अगर 7 यूनिट का मतलब 28 सेंटीमीटर है, तो 24 यूनिट का मतलब 96 सेंटीमीटर होगा। मतलब मुझे टांगे पता चल गई इसकी, 24 96 और 28। तो एरिया कितना आ जाएगा? 1/2 96 इंटू 28, 14। 100 इंटू 14 1400, 1400 में से 56 घटाओगे 1344 विल बी द आंसर। बड़ा ही खूबसूरत सवाल था ये। कितना सरल तरीके से मैंने आपको बताया। आप इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो, उसमें तो आप माहिर हो ही है भाई। क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट सवाल। चलो ये बताओ, ये चाहे चलेगा ना 37 नंबर? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ 39। चलो पहले ये बता दो क्या करोगे, ये बता दो। चलो बढ़िया सवाल है भाई ये। दो दो रोहन दिख रहे हैं यार मुझे। सीआई की सीट अपलोड करा दीजिए, जितना आपने दिया वो खत्म कर दिया। अरे अभी तो मैं शीट बनाऊंगा 2 दिन बैठ के, क्वेश्चंस क्रिएट करूंगा, मेहनत लगेगी। ऐसी थोड़ा ना सीट कुछ भी रसगुल्ला उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया और लोगों की तरह, ठीक है ना। मार्केट में 90% चलो ज्यादा हो गया, लेकिन 80% टीचर तो अपनी शीट छाप ले रहे हैं। खासकर फन एकेडमी वाले पीडीएफ निकाल लेते हैं, वाटरमार्क हटाया, वही क्रॉप कर दिया, वही लगा दिया, वही सॉल्व करा दिया। चलो उनका भी घर चल रहा है मेरी वजह से।
आप देखो एक बार चेक करके। डायल एम फॉर मर्डर, वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस मूवी, ओल्ड बट क्लासिक। पंकज हॉलीवुड है कि बॉलीवुड? लेंगे भैया कल। देखे समकोण त्रिभुज में एंगल बीएसी एंगल डीबीसी का डबल है, एंगल ए बी ए सी एंगल डीबीसी का डबल है। मतलब अगर ये थीटा है डीबीसी थीटा तो 2 थीटा है। तो आपसे पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल, नहीं शेडेड एरिया पूछा। शेडेड एरिया बताओ, चलो शेडेड एरिया क्या आएगा? शेडेड एरिया क्या आएगा बताइए? ये 1 दिया है, ये 2 दिया है। ये 1 दिया है और ये 2 दिया है। ठीक है, चलो देखिए, मैंने इसको मान लिया कि ये साइड ए है। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो चाहिए। तो ये इस एंगल थीटा के लिए 2 है, ये तुम्हारा ए है। तो tan थीटा कितना आ जाएगा? 2/a ना, लंब बटे आधार। ये 2 थीटा, इस एंगल 2 थीटा के लिए लंब है a और आधार है 3। तो tan 2 थीटा कितना आ जाएगा? a/3। ऐसी किया है आपने। तो tan 2 थीटा मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर a/3। यहां तक क्लियर है भाई? अरे भाई यार बोलो, ठीक है ना? tan थीटा 2/a आ जाएगा, tan 2 थीटा कितना आ जाएगा? a/3। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? a/3। ठीक है, तो यहां तक कोई परेशानी नहीं किसी को? कहां गए ये? हाँ, तो इसको ना हम इधर ले आते हैं। a/3, ये 4/a इक्वल टू 1 माइनस 4/a स्क्वायर इंटू a/3। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 4 तिया 12/a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4/a स्क्वायर। तो ये इधर आएगा 16/a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a कितना आ जाएगा? 4। तो यार a तो 4 आ गया, दैट मीन्स ये तो 4 आ गया। अगर ये 4 सेंटीमीटर आ गया तो बताओ इस पूरे का एरिया कितना आ गया? 4 तिया 12 का आधा 6, उसमें से घटा दो 4 दूनी 8 का आधा 4, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा शेडेड एरिया। बोले कर लेंगे क्या? मिस्टेक मत करो। चलो ये वाला सवाल बताओ, मैं नहीं कराऊंगा इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। 38 नंबर। हाँ अर्जुन, रोटी सब्जी बनानी है बेटा तुम्हें। शैलेश कह रहे हैं राकेश सर का बैच, बिल्कुल लीजिए शैलेश। ठीक है, 36 और बैच लेने हैं आपको। ठीक है रोहन। सबका उत्तर आ गया? अरे सोच समझ के बताओ यार, इसका आंसर क्या आएगा? ABC एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस है BC। तो पहली बात तो ABC एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हाइपोटेनस है BC। तो ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसका हाइपोटेनस BC है, लेकिन ये आइसोसेलेस है, ABAC के बराबर है। लेट BQC बी ए सेमी सर्कल अवे फ्रॉम A विद डायमीटर BC। तो एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर BC लेकिन A से दूर है, तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। लेट BPC बी एन आर्क ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट A एंड लाइंग बिटवीन BC एंड BQC। एक सेकेंड, ये बन गया ना। BQC भी है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल सॉरी BQC बनाए हैं, पॉइंट क्यों ले लो। अच्छा, BPC एक आर्क ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट A एंड लाइंग बिटवीन BC एंड BQC। इफ AB की लेंथ 6 है, तो अब देखिए ये बताइए
कि एक आर्क है जिसका सेंटर तो ए पे है, लेकिन वो जो आर्क है सेंटर तो ए पे है, ठीक है, और वो बीसी और बीक्यूसी के बीच में, तो मतलब क्या बनेगा, क्वाड्रेंट बन जाएगा इस तरीके से, क्वाड्रेंट। समझ में है ना, हमने ए बी और ए सी को रेडियस मान के, ए को सेंटर मान के क्या खींचा, क्वाड्रेंट बन गया। तो ये जो शेडेड एरिया बना बीपीसी और बीक्यूसी के बीच में, ये जो शेडेड एरिया बना इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये पूछा है। ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर है, बताइए, ये क्वेश्चन है। आप समझ रहे हैं कि एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस बीसी है, बीसी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल खींचा बीक्यूसी, ए से दूर खींचा, दूर की साइड, इस साइड नहीं उस साइड खींचा, ए को सेंटर मान के हमने एक आर्क खींचा जो आर्क बीक्यूसी और बीसी के बीच में लाई करता है, तो ये हो जाएगा। तो आप ये बताइए शेडेड एरिया, शेडेड एरिया जो होगा, इसका जो एरिया होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के बराबर ही आएगा, 1/2 6 × 6, 36/2 18। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चेक करके देख लेना, ट्राइंगल एबीसी के एरिया के बराबर आएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा सवाल था। क्लियर है भाई, बोलो। आपको कुछ नहीं करना है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, इस ये ट्राइंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया, उसमें से क्वाड्रेंट का एरिया घटा दीजिए, क्वाड्रेंट का एरिया घटा दीजिए, आ जाएगा शेडेड एरिया। ट्राइंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया माइनस क्वाड्रेंट का एरिया, माइनस क्वाड्रेंट का एरिया आप इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। चलो आगे चलें, तो कल मिलते हैं, अब कल नहीं मिलेंगे, जब भी मिलेंगे मिलेंगे। ये टॉपिक खत्म, मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है, चलो बाय।